संसद में गिरा महिला आरक्षण बिल, 2/3 बहुमत जुटाने में सरकार विफल। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर हुई वोटिंग के बाद यह बिल गिर गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि पक्ष में 258 और विरोध में 230 वोट पड़े, जो 2/3 बहुमत के आंकड़े से कम थे। यह 50% आबादी के प्रतिनिधित्व की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखी गई थी। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, नागरिकता मामले में जांच के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह खुद जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी को मामला सौंपे। अखिलेश यादव की 2 टूक, बीजेपी लिखकर दे दे तब भी भरोसा नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अमित शाह के 50% सीटें बढ़ाने के सुझाव पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा अगर यह लिख कर दे दे वे महिला पीएम बनाएंगे, तब भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने 11 सालों के कड़वे अनुभवों को हवाला दिया है। इस पर शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं के नाम पर भ्रम फैला रहा है, जबकि संविधान धर्म आधारित आरक्षण नहीं देता। महिला आरक्षण पर अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा का दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष उत्तर दक्षिण की राजनीति कर महिलाओं के हक में रोड़ा अटका रहा है। शाह ने कहा कि यदि यह बिल गिरता है तो देश की महिलाएं इसका हिसाब चुनाव में लेगी। उन्होंने विपक्ष प्रस्ताव को एक सुहाना जाल बताया और वादा किया कि सरकार 2029 से पहले ही आरक्षण लागू करने के पक्ष में है। गृह मंत्री का कांग्रेस पर तंज, विरोध करना इनकी पुरानी आदत। अमित शाह ने लोकसभा में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि पार्टी की हर ऐतिहासिक सुधार का विरोध करने की पुरानी प्रवृत्ति रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 377 हटाकर भव्य राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक को खत्म करने वाले कानून का भी पुरजोर विरोध किया था। नोएडा में सियासी उबाल, सपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल हाउस अरेस्ट। नोएडा में आंदोलनकारी मजदूरों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने रोककर हाउस अरेस्ट कर लिया है। माता प्रसाद पांडे और अतुल प्रधान जैसे दिग्गजों सहित कई नेताओं को डीएनडी बॉर्डर पर रोका गया है और पुलिस लाइन ले जाया गया है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन मजदूरों की आवाज दबाने के लिए तानाशाही कर रहा है, जबकि पुलिस ने इसे कानून व्यवस्था का हवाला दिया। नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में सक्रिय, करप्शन से समझौता नहीं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जेडीयू प्रवक्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे लोहिया की विचारधारा से जुड़े हैं और क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने जय तय निशांत का नारा देते हुए उन्हें बेमिसाल नेता बताया। चंबल में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीसीटीवी और जीपीएस का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन रोकने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को कड़े निर्देश दिए। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने खनन माफिया पर लगाम करने के लिए वाईफाई आधारित सीसीटीवी और ट्रकों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य करने को कहा है। पवन खेड़ा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाने से किया इनकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगे स्टे को हटाने से मना कर दिया। यह मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ दिए गए बयानों से जुड़ा है। कोर्ट ने खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी, मौसम विभाग का येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम का उच्चतम स्तर है। मौसम विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे दिल्ली एनसीआर में भीषण हीट वेव की स्थिति पैदा होने की आशंका है।